केतु प्रत्येक राशि में स्थित होकर किसी अलग अलग भाव में क्या फल देते हैं, इस पर बहुत विस्तृत वीडियो आपके सम्मुख रख रहा हूं। एक बात ध्यान रखें, प्रत्येक 12 भाव में क्या फल होता है उस पर विस्तृत वीडियो मैंने डाल दिया है, लेकिन अलग अलग राशि होने पर अलग अलग फल भी मिलते हैं। इस पर एक ही वीडियो में सभी राशि सभी भावों का बताने का प्रयास है। ज़्यादा लंबी होने लगी तो 2 वीडियो हो सकते, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक बात ध्यान रखिए, कैप्सूल कोर्स किए हुए या AI द्वारा चोरी चकारी किए हुए फलादेश इधर उधर से किए वो के लिए संभव नहीं है। अभी जो मेरे जैसे शास्त्र पढ़े हुए बच्चे हैं, बाद में जब सब कुछ आर्टिफिशियल से होने लगेगा तो ऐसा देखने में नहीं आएगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि विशेष दृष्टि विशेष युति के बाद फलों में फिर बदल संभव है, कि अंतिम परिणाम जन्म पत्री देखने के बाद पता लगता है। मेष राशि मंगल की राशि है। केतु यहाँ मंगल के समान उग्र और साहसी प्रभाव देते हैं। यह जातक को तीव्र बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक खोज की ओर ले जाते हैं। मेष राशि में स्थित होकर 12 भावों में क्या फल देगा इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। फिर वृषभ मिथुन ऐसे वीडियो लेकर आया हूँ, ऐसा विश्लेषण आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। प्रथम भाव में आत्मविश्वासी और रहस्यमय व्यक्तित्व होता है। बिना किसी भौतिक लालसा के समाज में परिवर्तन का प्रयास करता है। द्वितीय भाव में धन और वाणी में उतार चढ़ाव। तृतीय भाव में साहस और पराक्रम में वृद्धि। जातक लेखन तंत्र मंत्र में रुचि लेता है। चतुर्थ भाव माता और गृह सुख में कमी, लेकिन आध्यात्मिक स्थानों से जुड़ाव। पंचम भाव संतान और बुद्धि में रहस्यमय प्रभाव। छठा भाव षष्ठम भाव शत्रुओं पर विजय, लेकिन स्वास्थ्य समस्याएं। वैसे यहाँ केतु शुभ फल बहुधा देते हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में अलगाव की प्रवृत्ति, वैवाहिक जीवन में वैराग्य की प्रवृत्ति। अष्टम भाव गूढ़ विद्या और तंत्र मंत्र में रुचि, दीर्घायु लेकिन रहस्यमय योग। बृहत जातक शास्त्र में लिखा है केतु अष्टमे तंत्र विद्या ददाति। नवम भाव धर्म और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि। दसम भाव करियर में अप्रत्याशित बदलाव। एकादश भाव आय में उतार चढ़ाव, लेकिन सामाजिक प्रभाव में वृद्धि। और द्वादश भाव मोक्ष और वैराग्य की ओर झुकाव। यहाँ भी केतु यदि मेष राशि में स्थित होकर 12वें भाव में हो तो शुभ फल देते हैं। वृषभ राशि में केतु शुक्र की राशि है। केतु यहाँ नीच के भी माने जाते हैं, मैं नहीं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ शास्त्रों में कुछ ज्योतिषियों द्वारा माना जाता है। भौतिक सुखों से अलगाव और आध्यात्मिकता की खोज को बढ़ाते हैं। प्रथम भाव व्यक्तित्व में वैराग्य और रहस्यमय आकर्षण, सांसारिक सुखों से उदासीनता। द्वितीय भाव राशि वही रहेगी, वृषभ राशि में स्थित होकर दूसरे भाव में है तो क्या, तीसरे भाव में है तो क्या, चौथे में फिर मिथुन का पहले दूसरे तीसरे, इस तरह से। द्वितीय भाव धन संचय में बाधा, लेकिन गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति। तृतीय भाव भाई बहनों से अलगाव, लेकिन लेखन में गहराई। चतुर्थ भाव गृह सुख में कमी, माता से वैचारिक मतभेद। पंचम भाव संतान प्राप्ति में विलंब, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि। छठा भाव रोगों से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय। सप्तम भाव साझेदारियों में चुनौतियाँ, वैवाहिक जीवन में तनाव। अष्टम भाव तंत्र मंत्र में रुचि और दीर्घायु। नवम भाव धर्म में गैर परंपरागत दृष्टिकोण। दसम भाव कैरियर में अप्रत्याशित सफलता, लेकिन स्थिरता की कमी। एकादश भाव आय के नए स्रोत, लेकिन सामाजिक अलगाव। द्वादश भाव विदेश यात्रा और मोक्ष की प्राप्ति की संभावना। मोक्ष इतना हल्का नहीं होता है। मिथुन राशि में केतु यदि स्थित हो तो क्या क्या भाव, प्रत्येक भाव में क्या क्या फल देंगे। मिथुन बुध की राशि है। केतु यहाँ भी नीच के कुछ लोग मानते हैं, कुछ ज्योतिषी मानते हैं। मैं यहाँ भी नीच का, मैं नीच उच्च केतु राहु को मानता ही नहीं हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मानते हैं। यह बुद्धि में गहराई, लेकिन मानसिक भ्रम पैदा करते हैं यदि मिथुन राशि में स्थित हो तो। प्रथम भाव
बुद्धिमानी लेकिन मानसिक अस्थिरता। द्वितीय भाव वाणी में रहस्यमय प्रभाव, आर्थिक अस्थिरता। तृतीय भाव लेखन और संचार में गहराई लेकिन भाई बहनों से दूरी। चतुर्थ भाव माता से भावनात्मक दूरी, गृह सुख में कमी। पंचम भाव बुद्धि में गहराई लेकिन संतान संबंधित चिंताएं। छठा भाव शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य में सुधार। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में अलगाव की प्रवृत्ति। अष्टम भाव तंत्र और रहस्यमय अनुभवों में रुचि। नवम भाव धर्म और दर्शन में गैर परंपरागत दृष्टिकोण। दसम भाव कैरियर में अप्रत्याशित बदलाव। एकादश भाव सामाजिक प्रभाव में वृद्धि लेकिन आय में अस्थिरता। द्वादश भाव आध्यात्मिकता और मोक्ष की ओर झुकाव। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन राशि अनुसार होता जाएगा। बाकी फलादेश भाव में सामान्यतः मिलते जुलते भी हैं। चौथे भाव में केतु हो तो विशेष स्थिति को छोड़कर मानसिक अस्थिरता, माता के सुखों में कमी देते ही। किसी ने कहा कि ऐसे बना दीजिए, तो मैं कहा ऐसे भी बना देंगे, हमने कौन सा कहीं से खरीदने जाना है। कर्क राशि में केतु, कर्क चंद्रमा की राशि है। केतु यहाँ भावनात्मक वैराग्य और आध्यात्मिक गहराई देते हैं। प्रथम भाव भावनात्मक वैराग्य, रहस्यमय व्यक्तित्व। द्वितीय भाव पारिवारिक संपत्ति में कमी लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान। तृतीय भाव भाई बहनों से दूरी लेकिन लेखन में रुचि। चतुर्थ भाव माता से भावनात्मक दूरी, गृह सुख में कमी। पंचम भाव संतान संबंधी चिंताएं लेकिन बुद्धि में गहराई। बुद्धिमान होता है ज़्यादातर। मेरे एक अच्छे नॉन की भी ऐसी स्थिति है। संतान पहली बात तो होती ही नहीं है। ये भी केतु का एक फलादेश होता है। जहाँ होते हैं वहाँ से लगभग उस रिश्ते से काट ही देते हैं, और देते तो उस संबंधित भाव संबंधित चिंताएं अवश्य देते ही है। छठा भाव शत्रु पर विजय, स्वास्थ्य में भी लाभ। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में तनाव लेकिन आध्यात्मिक साझेदारी भी। अष्टम भाव तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या में रुचि। नवम भाव धर्म और तीर्थ यात्रा में रुचि। दसम भाव करियर में अप्रत्याशित बदलाव, गैर परंपरागत सफलता। एकादश भाव आय में उतार चढ़ाव, सामाजिक प्रभाव। द्वादश भाव मोक्ष और विदेश यात्रा की संभावना। एक लंगा फलादेश दे रहा हूं, ये लगभग सटीक बैठेगा, सटीक होगा। ज़्यादा संभावना नहीं है कि फेरबदल हो जाए। बाकी विस्तृत देखना किसी भाव में तो 12 वीडियो केतु की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सिंह राशि सूर्य की राशि है। केतु यहाँ आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। प्रथम भाव आत्मविश्वास लेकिन अहंकार के बाद वैराग्य, मेरे भी प्रथम भाव में केतु है। द्वितीय भाव धन में उतार चढ़ाव, वाणी में गहराई, मेरी सिंह लगन में पहले ही भाव में तो सिंह राशि का केतु है। पहले मेरे में अहंकार भी था, अब वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ नारायण जाने। तृतीय भाव साहस और लेखन में रुचि। चतुर्थ भाव गृह सुख में कमी, माता से दूरी। पंचम भाव संतान से संबंधित चिंता अवश्य लेकिन रचनात्मकता। छठे भाव में मैं ये इस तरह बता रहा हूँ, छठे भाव में सिंह राशि का केतु हो तो साथ में सिंह राशि जोड़ देता है। अब जब मैं सिंह राशि का बोल रहा हूँ तो छठा भाव शत्रु पर विजय, स्वास्थ्य में सुधार। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में अलगाव की प्रवृत्ति और वृत्ति। अष्टम भाव तंत्र और गूढ़ विद्या के रहस्यमय अनुभव। नवम भाव धर्म और दर्शन में गहराई। दसम भाव करियर में अप्रत्याशित सफलता। एकादश भाव आय और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि। द्वादश भाव मोक्ष और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। कन्या राशि में केतु, कन्या बुध की राशि है। केतु यहाँ विश्लेषणात्मक बुद्धि और वैराग्य देते हैं लेकिन अनावश्यक खर्च और मानसिक तनाव भी देते हैं। मिथुन भी बुध की राशि थी, कन्या भी, लेकिन मिथुन साधारण राशि है, कन्या मूल त्रिकोण राशि है, तो कुछ फलों में बदलाव यहाँ पर भी आपको देखने में मिलेगा। प्रथम भाव विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व लेकिन मानसिक भ्रम। द्वितीय भाव वाणी में गहराई लेकिन आर्थिक अस्थिरता। तृतीय भाव लेखन और संचार में रुचि। चतुर्थ भाव गृह सुख में कमी। पंचम संतान और बुद्धि में गहराई। छठा शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य में सुधार।
सप्तम वैवाहिक जीवन में तनाव, अष्टम तंत्र मंत्र में रुचि, नवम धर्म में गैर परंपरागत दृष्टिकोण, दसम करियर में अप्रत्याशित बदलाव, एकादश आय में उतार चढ़ाव, द्वादश विदेश यात्राएं, मोक्ष में रुचि। तुला राशि, शुक्र की राशि है, सौंदर्य और साझेदारी में वैराग्य देते हैं। प्रथम आकर्षक लेकिन वैरागी, द्वितीय धन में कमी लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, तृतीय भाव लेखन संचार में गहराई, चतुर्थ भाव गृह सुख में कमी, पंचम संतान और रत्नता में गहराई, छठा शत्रुओं पर विजय, सप्तम वैवाहिक जीवन में तनाव, अष्टम तंत्र मंत्र में रुचि, नवम भाव धर्म और दर्शन में रुचि, दसम करियर में अप्रत्याशित बदलाव, एकादश आय और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि, द्वादश विदेश यात्रा और मोक्ष में रुचि की संभावना। मोक्ष में संभावना ही माने आप। वृश्चिक मंगल की राशि है, केतु या तंत्र मंत्र और गुड़ विद्या में रुचि देते हैं। यहाँ उच्च की माना जाता है, केतु को उच्च का मैं वो उच्च भी नहीं मानता, नीच नहीं मानता। प्रथम रहस्यमय तांत्रिक व्यक्तित्व, द्वितीय भाव धन और वाणी में गहराई, तृतीय भाव साहस और लेखन में रुचि, चतुर्थ माता से दूरी गृह सुख में कमी, पंचम भाव संतान और बुद्धि में गहराई, छठा शत्रुओं पर विजय, सप्तम वैवाहिक जीवन में तनाव, अष्टम तंत्र मंत्र में गहरी रुचि, बहुत गहरी रुचि, नवम भाव धर्म और अध्यात्म में रुचि, दसम भाव करियर में अप्रत्याशित सफलता, एकादश आय और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि, द्वादश भाव मोक्ष की रुचि और विदेश गमन या विदेश में जाना या देश निकाला, कुछ भी हो सकता है, वो जन्म पत्री देखकर पता लगेगा। धनु राशि में केतु, धनु गुरु की राशि है, केतु यहाँ भी उच्च के माने जाते हैं, आध्यात्मिकता दर्शन और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। प्रथम भाव आध्यात्मिक और दार्शनिक व्यक्तित्व, द्वितीय धन में स्थिरता लेकिन वैराग्य, तृतीय लेखन और संचार में गहराई, चतुर्थ गृह सुख में कमी, पंचम संतान और बुद्धि में गहराई, छठा शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहता है, सप्तम वैवाहिक जीवन में तनाव, अष्टम तंत्र मंत्र में रुचि, नवम भाव धर्म और दर्शन में गहरी रुचि, दसम करियर में अप्रत्याशित असफलता, एकादश भाव आय और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि, द्वादश भाव आध्यात्मिकता मोक्ष में रुचि की संभावना। मकर राशि में केतु, शनि की राशि है, केतु यहाँ कर्म और आध्यात्मिकता का संतुलन देते हैं। प्रथम भाव कर्मठ और वैरागी व्यक्तित्व, द्वितीय भाव धन में कमी लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, तृतीय लेखन और संचार में रुचि, चतुर्थ भाव गृह सुख में कमी, पंचम भाव में यदि मकर राशि में केतु है तो संतान और बुद्धि में गहराई, षष्ठम भाव शत्रुओं पर विजय, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में तनाव अलगाव, अष्टम भाव तंत्र मंत्र में रुचि, नवम भाव धर्म और दर्शन में रुचि, दसम भाव कैरियर में अप्रत्याशित असफलता, एकादश भाव आय और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि, द्वादश भाव मोक्ष दर्शन आध्यात्म में रुचि। कुंभ राशि में केतु, कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है, मकर साधारण राशि थी। प्रथम भाव सामाजिक और वैरागी व्यक्तित्व, द्वितीय भाव धन में कमी लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, तृतीय भाव लेखन संचार में रुचि, चतुर्थ भाव गृह सुख में बिल्कुल कमी, पंचम संतान और बुद्धि में गहराई और चिंताएं, छठा शत्रुओं पर विजय लेकिन स्वास्थ्य में कमी, सप्तम वैवाहिक जीवन में तनाव अलगाव, अष्टम तंत्र मंत्र गुड़ विद्या में रुचि, गुप्त रोग। अष्टम में केतु गुप्त रोग देते ही हैं, ये बात मैंने प्रारंभ में छिपा ली थी, बीच में बता रहा हूँ। अष्टम में केतु हो तो गुप्त रोग की संभावना 99% होती है, गुप्त ज्ञान भी होता है। नवम धर्म और दर्शन में रुचि, दसम कैरियर में अप्रत्याशित सफलता या असफलता, वो जन्म पत्री पर डिपेंड करेगा। एकादश भाव में आय और सामाजिक प्रभाव में कुछ लाभ, द्वादश भाव मोक्ष और विदेश यात्राओं में रुचि। मीन राशि में केतु, मीन गुरु की राशि है, केतु या सब राशि में माने जाते हैं, मैं यहाँ भी नहीं मानता हूँ। प्रथम भाव आध्यात्मिक और दयालु व्यक्तित्व, द्वितीय भाव धन में स्थिरता लेकिन वैराग्य है, धन में अस्थिरता लेकिन वैराग्य है, तृतीय भाव
लेखन संचार में गहराई। चतुर्थ भाव गर्व सुख में कमी। पंचम संतान और बुद्धि में चिंताएं तनाव गहराई भी। छठा शत्रु पर विजय। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में तनाव अलगाव। अष्टम गुड विद्याओं में रुचि। नवम धर्म और दर्शन में गहरी रुचि। दसम कैरियर में अप्रत्याशित सफलता या असफलता। एकादश आय और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि। द्वादश विदेश यात्रा की ओर झुकाव। मानसिक अस्थिरता भी यहाँ पर केतु दे देते, लेकिन मैंने हर भाव में बताया नहीं। केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुछ उपायों का सहारा भी लिया जाता है। नाग दुर्वा यंत्र पूजा भी की जाती है, लेकिन मैं ऐसी कोई पूजा नहीं बताता हूँ। केतु के मंत्र जाप तांत्रिक और वैदिक किए जाते हैं। वैदिक है ओम केम केतवे नमः और तांत्रिक है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। इसका मैंने मंत्र जाप का लाभ भी देखा है, किया भी है, इसका अनुष्ठान भी किया है, स्वयं के लिए भी किया है, कुछ निजी व्यक्तियों के लिए भी किया है। आप भी मंत्र जाप कर सकते हैं। 108 मैं रात्रिकालीन मंत्र जाप को प्राथमिकता दूंगा केतु का, लेकिन प्रातः सुबह भी कर सकते हैं। यह मंत्र काफ़ी शास्त्रों में दिया गया है और लाभ भी देता है। केतु का रूप स्थिर नहीं है, न ही यह दृश्य है, लेकिन सर्वत्र विद्यमान भी है। गणेश जी की पूजा केतु की महादशांत दशा में लाभ देती है। गणेश जी को दुर्वा 2 बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। बूंदी के लड्डू न हो तो दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, बुधवार को या कभी भी। दान काले तिल का किया जाता है। काले सफेद तिल मिलाकर प्रवाहित भी किए जाते हैं। कंबल का दान भी किया जाता है। कंबल एक रंग का नहीं होना चाहिए, कई रंग का होना चाहिए। नीले वस्त्र का दान भी किया जाता है। मीन राशि में यदि स्थित हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी किया जाता है, जो लाभ देता है। काफी उपाय वो अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने वैदिक जो शास्त्रीय उपाय है वो बताए हैं। भाव अनुसार स्थिति अनुसार अनेक उपाय ऐसे भी होते हैं जो देवज्ञ ज्योतिषी आचार्य स्थिति देखकर कुछ विशेष भी बता देते हैं, जो शास्त्रों में नहीं भी होता, लेकिन वो काम कर देता है। वो देवज्ञ की स्थिति, देवज्ञ की साधना, देवज्ञ की ऊर्जा, देवज्ञ के ओरा पर भी निर्भर करता है। ये एक विस्तृत वीडियो था, किसी ने बोला था कि ऐसा कुछ बनाइए, तो मैंने बनाने का प्रयास किया। अब इससे लंबा करने में तो ये वीडियो कम से कम 10 घंटे का भी हो सकता है, जो कि संभव नहीं है बोलना। एक ही वीडियो में मैंने निपटाने का, ख़त्म करने का, विषय को बताने का प्रयास किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। कल फिर मिलते किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, प्रणाम, जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।